क्या आप जानते हैं मशहूर हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बेल भूतों की आराधना करते हैं? क्या आपको पता है अमेरिका के महान गिटारिस्ट रॉबर्ट जॉनसन ने शोहरत पाने के लिए शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया था? क्या आप एंटोनी रोज के बारे में जानते हैं जो एक साधारण लड़की से चुड़ैल में तब्दील हो गई थी? आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे फेमस लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में ऐसी धारणा है कि इन लोगों ने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था। डील विद द डेविल। इस समझौते के मुताबिक इंसान नेम, फेम, मनी, जवानी, पावर, ज्ञान कुछ भी मांग सकता है। बदले में इंसान को मरने के बाद अपनी आत्मा को शैतान को सौंपना होता है। तो चलिए शुरू किया जाए। नंबर 10। अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट लेरॉय जॉनसन एक ब्लूज गिटारिस्ट, सॉन्गराइटर और सिंगर थे। ब्लूज संगीत की एक शैली होती है जो मूलतः सैड फीलिंग्स को दर्शाती है। माना जाता है कि शुरुआत में जब जॉनसन ने गिटार बजाना शुरू किया था तो वो इतना हॉरिबल होता था कि लोग उन्हें अंडे, टमाटर, जूते फेंक कर मारते थे। फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया। थोड़े समय बाद जब वो लौट कर आए तो वो आश्चर्यजनक रूप से गिटार के मास्टर हो गए थे। ये लोगों की समझ के बिल्कुल बाहर था कि कैसे कोई इतने कम समय में किसी आर्ट में ऐसी मास्टरी हासिल कर सकता है। ये बिल्कुल असंभव था। माना जाता है कि उन्होंने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था और शैतान के ही कर्म से जॉनसन को गिटार प्लेइंग में ऐसी महारत हासिल हुई। जॉनसन की मौत के बारे में भी इसी तरह का एक रहस्यमय किस्सा है। अगस्त 1938 में एक शाम को एक औरत ने उन्हें विस्की ऑफर की। विस्की पीते ही जॉनसन की मौत हो गई। विस्की से उस औरत के हाथों से जहर मिल गया था। वो औरत और जॉनसन की बॉडी कहाँ गई कोई नहीं जानता। हालांकि इस किस्से की सच्चाई के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर लोग इसे सच मानते हैं। नंबर 9। सन 1782 में जेनोवा, इटली में जन्मे निकोलो पैगनीनी अपने समय के सबसे महान वायलिनिस्ट, गिटारिस्ट और म्यूजिक कंपोजर थे। माना जाता है कि वह मॉडर्न वायलिन टेक्निक्स के जन्मदाता थे। उनकी कुछ वायलिन टेक्निक्स तो ऐसी थी जो दूसरे वायलिनिस्ट के लिए करना बिल्कुल असंभव था। पागनीनी की मां हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक महान वायलिनिस्ट बने। कहा जाता है कि उनकी मां ने ही महानता के बदले अपने बेटे की आत्मा का सौदा किया था। पागनीनी इतने जीनियस थे कि वह 7 साल की उम्र में ही किसी एक्सपर्ट की तरह वायलिन बजाने लगे थे और 11 साल तक पब्लिक में परफॉर्म करने लगे थे। 13 साल में उन्हें वायलिन सीखने के लिए फेमस वायलिनिस्ट अलेसांद्रो रोला के पास भेजा गया। पागनीनी को सिखाना रोला के बस के बाहर की बात थी, क्योंकि पागनीनी वो सब पहले से और बेहतर ढंग से जानते थे जो रोला उन्हें सिखा सकते थे। इसीलिए रोला ने उन्हें अपने टीचर के पास भेज दिया, मगर उन्होंने भी पागनीनी को अपने टीचर के पास भेज दिया। इन सारे टीचर्स के लिए पागनीनी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। 15 साल की उम्र से उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस करने शुरू कर दिए थे। वह दुनिया के ऐसे पहले वायलिनिस्ट बने जिन्होंने पब्लिक के बीच स्टेज पर बिना लिखित शीट्स के परफॉर्म किया। वह इतने टैलेंटेड थे कि सब कुछ याद कर लेते थे। उनकी शोहरत ने द डील विद द डेविल की राह को और ऊंचा कर दिया। कुछ लोग ये दावा करने लगे थे कि पागनीनी की परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने पागनीनी के सर पर बिल्कुल एक शैतान की तरह सींग और उनकी पूंछ देखी थी। जब 1840 में उनका देहांत हुआ तो जेनोवा के लोगों ने शैतान के डर से उन्हें जेनोवा में दफनाने ही नहीं दिया। कितनी अजीब बात है। नंबर 8। फ्रांस में जन्मे पोप सिल्वेस्टर II अपने आप में एक चलती फिरती लाइब्रेरी थे। वह अपने समय के सबसे जानकार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने कई वर्षों तक रोम में बिशप का पद संभाला और 999 ईस्वी से लेकर उनकी डेथ तक पापल स्टेट्स पर राज किया। माना जाता है कि उन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स में महारत हासिल थी। हाइड्रोलिक ऑर्गन और पेंडुलम क्लॉक के आविष्कार का श्रेय इन्हें ही जाता है और वेस्टर्न यूरोप को अरेबिक न्यूमरल से इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी पोप ही थे। इतना ही नहीं, उन्होंने म्यूजिक, थियोलॉजी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स विषयों पर कई किताबें भी लिखी। मतलब ये आदमी सर्वगुण संपन्न था, उन्हें सब आता था। उनकी मौत के बाद ये रूमर्स लोगों के बीच तेजी से फैलने लगे कि उन्होंने डेविल के साथ डील की थी। नंबर 7।
जब लोग आपके टैलेंट और इंटेलिजेंस को शैतान की सौगात मानने लगे, जब लोग कहने लगे कि उसको इतना सब कुछ मिला तो जरूर उसने कुछ गलत काम किया होगा, तो समझ लेना आपने लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर लिया है। ज्यूजेप्पे टार्टिनी के साथ भी यही हुआ। वह इतने शानदार वायलिनिस्ट थे कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जरूर ये किसी शैतान की भक्ति करते हैं और शैतान ने ही इन्हें इतने टैलेंट से नवाजा है। टार्टिनी का कंपोज किया सबसे मशहूर सॉन्ग डेविल्स ट्रिल सोनाटा जब रिलीज हुआ तो लोग इस सॉन्ग के पीछे पागल हो गए। ये लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया, सॉन्ग का इतना क्रेज था कि लोग दीवाने हो गए। शोहरत के साथ दबे पाव एक कहानी भी आ गई कि एक सुबह जब टार्टिनी सोकर उठे तो उनके बिस्तर के किनारे एक शैतान वायलिन बजा रहा था। फिर वह गायब हो गया। टार्टिनी ने फटाफट पेन पेपर लेकर जितना कुछ याद रह पाया नोट कर लिया। इसी गाने को उन्होंने डेविल्स ट्रिल सोनाटा के नाम से रिलीज किया। टार्टिनी इस कहानी पर चुटकी लेकर कहते थे कि डेविल ने यह सॉन्ग मुझसे बहुत बेहतर गाया था। नंबर 6। माना जाता है कि अमेरिकन जनरल जोनाथन मोल्टन अपने समय में न्यू हैम्पशायर के सबसे दौलतमंद आदमी थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि पूरे न्यू हैम्पशायर के लोगों को मिलाकर भी उनके बराबर दौलत नहीं हो सकती थी। लोगों के लिए यह हमेशा ही एक रहस्य रहा है कि आर्मी में काम करने वाला एक साधारण सा कर्नल इतनी जल्दी जनरल कैसे हो गया और अचानक रातों रात अरबपति कैसे हो गया। माना जाता है कि 11 बच्चों के पिता जोनाथन ने शैतान से सौदा किया था। उनकी आत्मा के बदले शैतान उन्हें महीने में एक बार जूते भरकर सोना देता था। मगर फिर जोनाथन ने एक चाल चली, उन्होंने अपने जूतों की सोल ही निकाल दिए, जिससे जूते कभी भर ही नहीं पाते थे। जब शैतान को पता चला कि वह ठगा जा रहा है तो उसने जोनाथन से बदला लिया। कहा जाता है कि जोनाथन की मृत्यु के बाद उनकी कब्र से उनका कॉफिन गायब हो गया और उसकी जगह सिक्कों से भरा एक दूसरा कॉफिन आ गया। इस कॉफिन में भरे सिक्कों पर शैतान का चेहरा अंकित था। जोनाथन की कब्र कहां पर है ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 5। जैसे पुराने जमाने में यदि कुछ टैलेंटेड लोग कुछ अचीव कर जाते थे तो और लोग उनकी काबिलियत और अचीवमेंट को शैतान की मेहरबानी कह देते थे कि जरूर इसने अपनी आत्मा को शैतान को बेचकर ये सब कुछ हासिल किया होगा। मॉडर्न एरा में भी कुछ ज्यादा नहीं बदला है। अगर आप फेमस और अमीर हैं तो इसका मतलब है आप जरूर शैतान की पूजा करते होंगे। फेमस और टैलेंटेड एक्टर क्रिश्चियन बेल के साथ भी ऐसी ही कहानी जुड़ गई जब उन्होंने अपनी एक गोल्डन ग्लोब की स्पीच में शैतान को धन्यवाद दिया था। अब पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो या वो सच में शैतान की पूजा करते हैं मुझे नहीं पता। नंबर 4। हाइनरिच कॉर्नेलियस एग्रिपा का जन्म 14 सितंबर 1486 को हुआ था। वे अपने समय के सबसे महान मैजिशियन थे। वे फेमिनिस्ट राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। जादू टोने की आरोपी महिलाओं को भी डिफेंड किया करते थे। इसी कारण उन्हें 1535 में मौत की सजा सुना दी गई, मगर वह जेल से भाग गए, पर इसी भागा दौड़ी में बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद यह अफवाह जोर पकड़ने लगी कि उन्होंने शैतानी शक्तियों और प्रेतों को धरती पर बुलाया था। उन्होंने अपनी कब्र पर एक काले कुत्ते को बैठाया था जो शैतान का प्रतीक था। नंबर 3। जोहान ग्योर्ग फॉस्ट जर्मनी के मशहूर एल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और मैजिशियन थे। ऐसा माना जाता है कि फॉस्ट ऐशो आराम से भरा जीवन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शैतानों का आवाहन शुरू किया। उन्होंने एक शैतान से अपनी आत्मा के बदले 24 साल सेवा करवाने का सौदा किया, मगर फिर 16 साल बाद ही उन्हें पता नहीं क्या एनलाइटमेंट हुआ कि उन्होंने शैतान से डील तोड़ने का निर्णय लिया। माना जाता है कि इस बात से शैतान इतना नाराज हो गया कि उसने गौर की बेदर्दी से हत्या कर दी। नंबर 2। अर्बिन ग्रैंडियर का जन्म 1590 में लाउडन, फ्रांस में हुआ था। वो फ्रेंच कैथोलिक प्रीस्ट थे। उन्हें खुंटी पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उन पर आरोप था कि वह जादू टोने से लाउडन की सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। आधुनिक टिप्पणीकारों का मानना है कि वह राजनीति के गंदे खेल का शिकार हुए थे। माना जाता है कि वे चर्च के सबसे डरावने आदमी थे और हर समय शैतान की पूजा किया करते थे। ऐसा कहते हैं कि उनके पास जादुई शक्तियां थी और वो किसी को भी शाप दे सकते थे। ये बात भी प्रचलित है कि उनके चर्च में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो शैतान द्वारा साइन किया गया था।
इस कॉन्ट्रैक्ट को ग्रैंडियर के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया था। नंबर 1, 1400 के दशक में अपनी आत्मा को बेचने का यह किस्सा इतना मशहूर हुआ था कि इसने जादू टोने की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एंटोनी रोज के पति ने उसे छोड़ दिया था और उसे अपने बच्चों का लालन पालन अकेले करना पड़ रहा था। गरीबी के चक्के में पिसते पिसते वह इतनी तंग आ गई थी कि उसने साइकेडेलिक ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। वह इन ड्रग्स को झाड़ू के हैंडल पर घिसती थी और उस पर चढ़कर घूमती थी, जैसे अक्सर माना जाता है कि ऐसा चुड़ैल किया करती है। वह अपने घर के आसपास आने वाले लोगों पर हमला करती थी। इन हरकतों के लिए एंटोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय ऐसा माना जाता था कि वह शैतानों के साथ काम करती थी और उसने अपनी आत्मा को शैतानों के हवाले कर दिया था। तो ये थे वो 10 फेमस लोग जिनके बारे में अपनी आत्मा को शैतान को बेच देने की कहानियां प्रचलित है। वैसे ये सारी कहानियां सिर्फ कहानियां भर ही है। सोल को डेविल के हवाले करने के कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसा कभी नहीं होता। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट ही मानना और ज्यादा सीरियसली मत लेना। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अब आप हमारे साथ एक डील कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और हम इसी तरह एंटरटेनमेंट और नॉलेज की सौगात आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह रोचक तथ्यों से भरे अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आपका ज्ञानवर्धन अब हमारी जिम्मेदारी जो है।